लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मचा दी है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे बड़े नेता जो 2 बार कैबिनेट के मंत्री रह चुके, उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात से अंदाजा लगाइए कि राजस्थान में कांग्रेस की क्या स्थिति है और बीजेपी कांग्रेस को तोड़ने के लिए किस हद तक प्रयास कर रही है और किस हद तक कामयाब हो रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय आदिवासी बेल्ट के बड़े नेता है और वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर है। कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी सबसे बड़ी कमेटी है जिसके मेंबर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस छोड़ दी। इससे बड़ी चौंकाने वाली बात और क्या होगी कि इतने बड़े नेता ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, वो भी तब जब वो 4 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, उनके परिवार से जिला प्रमुख वो प्रधान रहे। इतने बड़े पदों पर रहने के दौरान वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, लेकिन उन्होंने जयपुर में बीजेपी ऑफिस में पहुंचकर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ जैसे बड़े नेता आज मौजूद रहे। इससे पहले सीएम भजनलाल से लेकर अमित शाह तक से महेंद्रजीत सिंह मालवीय की मुलाकात हुई। एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की कमर तोड़ने की कोशिश फिर से शुरू कर दी है। वो बेल्ट जहां कांग्रेस आज की तारीख में सबसे अधिक मजबूत है राजस्थान में, उस बेल्ट के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता को एक ही झटके में बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया, वो भी तब जब उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा भी दिया। यानी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को विधायक पद छोड़ना पड़ा, फिर भी वो बीजेपी के साथ गए। तो इससे अंदाजा लगाइए कि बीजेपी किस हद तक प्रयास कर रही है और उसमें कामयाबी भी बीजेपी को मिल रही है। विधायक पद को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। विधायक पद को छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। जैसे ही आज महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी ज्वाइन करी, तुरंत ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे पिछले 2-3 दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी, वो बयान भी दे रहे थे, लगातार बीजेपी के नेताओं से मिल भी रहे थे और लगभग ये साफ हो गया था कि अब ये बीजेपी में जाने वाले हैं। लेकिन बीजेपी ज्वाइन कहां करेंगे, दिल्ली में करेंगे या राजस्थान में, इस पर संशय था जो आज दूर हो गया। अब केवल ये एक ही नेता नहीं है जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, कुछ और नेता भी कतार में है, जिसमें मारवाड़ क्षेत्र के नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से लेकर उनके समधी व नागौर जिले के बड़े नेता रिचपाल सिंह मिर्धा, उदयलाल आंजना के भी नाम चल रहे हैं कि वो भी जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे रिचपाल सिंह मिर्धा का नाम पिछले काफी समय से चल रहा है कि वो कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सबको ये बात पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले जब ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन करी, तब भी ये चर्चा चली कि रिचपाल सिंह मिर्धा भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन तब सहयोग नहीं बने थे, परिस्थितियां नहीं बनी थी। लेकिन अब एक बार फिर यह चर्चा है कि रिचपाल सिंह मिर्धा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वैसे उनकी भतीजी ज्योति मिर्धा बीजेपी में अच्छी खासी पकड़ भी उन्होंने बना ली है। भले ही ज्योति मिर्धा नागौर सीट से विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन उनका नाम नागौर जिले के बड़े बीजेपी नेताओं में शामिल है। अब यही अनुमान लगाया जा रहा है और राजनीतिक पंडित, राजनीति के जानकार लोग यही कयास लगा रहे हैं कि न केवल रिचपाल मिर्धा बल्कि उनके जो समधी है लालचंद कटारिया, वो भी बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि दोनों ही नेताओं ने साफ साफ इसका जवाब नहीं दिया है। मीडिया में जो खबरें चल रही है उनका खंडन भी नहीं किया और ना ये कहा कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। तो दोनों ही तरफ का जो मामला है वो कुछ इस तरीके का है कि रिचपाल सिंह मिर्धा, लालचंद कटारिया दोनों ने ना तो मना किया और ना ही हाँ भरी है।
जबकि मीडिया में पिछले 3-4 दिन से लगातार ये खबरें चल रही है कि दोनों ही नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे सबको ये बात पता होनी चाहिए कि रिचपाल सिंह मिर्धा पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं। उनके लिए बीजेपी कोई नई पार्टी नहीं है। वो बीजेपी में गए और वापस अपने पुराने घर कांग्रेस में लौट आए थे। वैसे रिचपाल मिर्धा, ज्योति मिर्धा, ये सारे नेता नाथूराम मिर्धा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस परिवार की तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। विजयपाल मिर्धा एक बार विधायक बने, लेकिन दूसरी बार वो चुनाव हारे। तीसरी पीढ़ी के नेताओं की बात करें तो तेजपाल मिर्धा भी इसी परिवार के हैं, जिन्होंने क्यूसर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। हनुमान बेनीवाल बीजेपी से, रेवतराम डांगा व कांग्रेस से तेजपाल मिर्धा चुनाव मैदान में थे। तेजपाल मिर्धा वर्तमान में कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन है। राजनीति में पिछले वो 10-15 सालों से सक्रिय हैं। 2 बार से लगातार वो चेयरमैन भी बने हुए हैं। अब देखने वाली रोचक बात यह है कि क्या मिर्धा परिवार के बाकी सदस्य भी बीजेपी में आने वाले हैं। और एक बात तो लगभग तय मानी जा रही है कि अगर बीजेपी में आएंगे तो ये दोनों समधी एक साथ ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि लालचंद कटारिया कृषि मंत्री रह चुके हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और विजयपाल मिर्धा के वो ससुर है। ऐसे में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ये दोनों समधी रिचपाल मिर्धा व लालचंद कटारिया जिस दिन बीजेपी ज्वाइन करेंगे उस दिन एक साथ ही आने वाले हैं। अब इसमें किसकी अहम भूमिका रहेगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि नागौर व मारवाड़ की राजनीति में यह भी बड़ा मायने रखेगा कि इन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाने में किसकी भूमिका ज्यादा है। क्योंकि किसी न किसी नेता की भूमिका जरूर होगी, तभी जाकर इनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग होगी। अगर ज्योति मिर्धा की भूमिका रहती है रिचपाल सिंह मिर्धा को बीजेपी ज्वाइन कराने में, तब ज्योति मिर्धा का कद बीजेपी में और अधिक बड़ा हो जाएगा। वैसे भी चर्चाएं चल रही है कि ज्योति मिर्धा ही लोकसभा की बीजेपी की प्रत्याशी हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ा नाम बीजेपी में अगर नेता के तौर पर देखा जाए तो वो ज्योति मिर्धा का है। अब तमाम तरह की चीजें हैं, राजनीतिक कयास है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस राजस्थान में चलाना शुरू कर दिया है। एक एक करके कांग्रेस के बड़े नेताओं को बीजेपी अपने साथ मिलाने में जुट गई है। अब मारवाड़ के कौन कौन से नेता बीजेपी का दामन थामेंगे, ये आने वाले शायद 1 या 2 सप्ताह के भीतर पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। और इन नेताओं के बीजेपी में आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, इसका पता तभी चलेगा जब लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे। और जो नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, इन्हें क्या टिकट दी जाएगी या उन्हें क्या उपयोग लिया जाएगा, उन्हें क्या आश्वासन दिया जाएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि नागौर जो जिला है, जो अब नया जिला डीडवाना कुचामन बन गया, उसमें 2 लोकसभा सीट लगती है। जिस क्षेत्र से रिचपाल सिंह मिर्धा आते हैं वो क्षेत्र राजसमंद लोकसभा में आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर रिचपाल सिंह मिर्धा जैसे बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी कोई बड़ी रणनीति जरूर बना रही है। राजसमंद से पिछली बार दिया कुमारी सांसद थी, इस बार बीजेपी किसे टिकट देने वाली है, कौन कौन लोग बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। राजनीतिक लिहाज से सभी लोगों की इस पर नजर है। ज्योति मिर्धा को बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, ये सवाल तो पहले से बना हुआ है। दूसरा सवाल बड़ा ये भी है कि अगर मिर्धा परिवार के और सदस्य बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनकी बीजेपी में क्या भूमिका रहने वाली है। फिलहाल कांग्रेस के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है, वो इसलिए क्योंकि मालवीय CWC के भी मेंबर थे। आदिवासी बेल्ट में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी, इसी कारण वो लगातार चुनाव जीत रहे थे। अब आने वाले दिनों में कुछ और रोचक फेरबदल, राजनीतिक पाला बदली देखने को मिल सकती है।